दोस्तों, जनवरी 2019 में भारत सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। दरअसल ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण कोटा के अंदर वह व्यक्ति आता है जो जनरल कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो। इस कोटा के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग नहीं आते क्योंकि ये वर्ग पहले ही आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पहले ही रक्षित है। दोस्तों, देश में आरक्षण का इतिहास देश की आज़ादी से भी पुराना है। सर्वप्रथम आरक्षण की मांग वर्ष 1882 में विख्यात समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। नौकरी तथा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जातियों में समानता लाने हेतु आरक्षण प्रदान करना आरंभ कर दिया गया था। आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने भारतीय कानून की सहायता से सभी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी शिक्षा संस्थानों के पदों तथा सीटों को आरक्षित करके पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को कोटा प्रणाली यानी आरक्षण प्रणाली प्रदान की। यह सर्वप्रथम केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जो प्रति 10 वर्ष में बढ़ाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में आरक्षण दिए जाने वाले वर्गों में आपको भिन्नता दिख सकती है। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर खंड 6 सम्मिलित किया गया। सरकार का कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग शामिल है, क्योंकि इस वर्ग को मौजूद आरक्षण प्रावधानों का लाभ नहीं मिलता। इस वर्ग के सामाजिक विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। परंतु सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर आक्षेप लेते हुए कई लोगों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि ये संविधान संशोधन वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलाकर आरक्षण 49.50% होता है और यदि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है तो यह 59.50% हो जाता है। आखिरकार 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की। 7 नवंबर 2022 की सुनवाई में ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3 बनाम 2 से सही ठहराया और इस प्रकार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है और अगर व्यक्ति गांव से है तो जिसके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है या 1000 वर्ग फुट का मकान है। इसी के साथ जिस परिवार के पास अधिसूचित निगम में 100 वर्ग गज या गैर अधिसूचित निगम में 200 वर्ग गज प्लॉट है, वो सभी इस कोटा के तहत आते हैं। दोस्तों, इस जानकारी पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सागा न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।